DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपके जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे आपके सब के सब उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको MS एक्सेस का डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस के पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए और जो आपका पेपर होने वाले हैं अधिकतर इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन आपको इसी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चनों का संग्रह है इसी में से आपको अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और कैसा पेपर मतलब सेट है वो कंप्लीट है जानकारी इस वीडियो में आपको इस पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको समझा देंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से फंसने वाले हैं। जैसा कि आपने यदि कंप्यूटर फंडामेंटल और PC पैकेज के क्वेश्चन देखे होंगे जो इम्पोर्टेंट बताए हुए थे, अधिकांश क्वेश्चन वही आए हुए हैं जो कि आपको बताए गए थे, है ना। हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चन बताए थे और उन्हीं में से वही के वही क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं। तो यदि आपको विश्वास नहीं तो आप एक बार देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से इसको जो आपका ये वाला सेमेस्टर DCA फर्स्ट सेमेस्टर है डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो और बहुत ही पूछा जाने वाला अधिकांश यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसको समझाइए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है इसमें नॉर्मलाइजेशन को समझाइए। नॉर्मलाइजेशन के आपको टाइप भी समझ लेना है और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। और यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको इनके आंसर्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। ठीक, प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर समझाइए। अधिकांश क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं, है ना। रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, वो कंप्लीट आपको विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको इनको समझना है ना, और अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती। सेकेंड यूनिट में देखिए, सेकेंड यूनिट में आपसे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, टेबल से आप क्या समझते हैं। जो MS एक्सेस में टेबल से आप क्या समझते हैं, आपको MS वर्ड वाली टेबल नहीं लिखना है, MS एक्सेस वाली लिखना है। MS एक्सेस में टेबल से आप क्या समझते हैं। MS एक्सेल 2013 में टेबल बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। MS एक्सेल में MS एक्सेस में आप किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं उसको समझाना है। तीसरा छठवां क्वेश्चन है MS एक्सेस में प्रयोग होने वाले डेटा टाइप्स को समझाइए। MS एक्सेस में जो कौन कौन से डेटा टाइप्स प्रयोग किए जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। सातवां क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेस 2013 में टेबल के साथ क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो वो आपको समझ के और आपको पेपर में लिख के आना है। ठीक, समझ रहे हैं ना। MS एक्सेस में टेबल को सॉर्ट, फ्रीज और फिल्टर कैसे करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये अधिकांश क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ये अधिकांश क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं और आपके इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि पिछले 5 से 6 वर्षों के यदि पेपर उठा के देख लेते हैं तो उन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पिछले यदि आपके पास नहीं है पेपर तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सभी वर्षों के पुराने जो भी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं कंप्लीट पेपर आपको मिल जाएंगे देखने को, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं ना। पिछले साल का भी पेपर आपको देखना तो वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तीसरी यूनिट में देखिए, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बनाने की प्रक्रिया को समझाइए, कैसे बनाई जाती है रिलेशनशिप, है ना। ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं बनानी, ये MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्या होती है वो किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको समझाना है ना। जिसने पढ़ा होगा उसको स्पष्ट पता चल रहा होगा क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, इसके नियमों को लिखिए। जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के नियम आते हैं लिखने को, है ना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको समझाना है। ठीक, 11वां देखिए, फिल्टर और क्वेरी में अंतर बताइए। क्या फिल्टर होता है, क्या क्वेरी होती है, आपको इनको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अधिकांशतः पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित को समझाइए। फाइंड रिकॉर्ड, सिलेक्ट क्वेरी, है ना। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ
सिलेक्ट क्वेरी, है ना। तो ये आपको क्वेरी वाला जो टॉपिक है, वो क्वेरी वाले टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल हर वर्ष पूछा जाता है ना। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 12वां क्वेश्चन है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथी यूनिट से, फोर्थ यूनिट से आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर्म क्या है, फॉर्म के प्रकार लिखिए। तो फॉर्म क्या होते हैं, है ना। जैसे कि आप जैसे कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना है तो उसके पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करते टाइम जो आपको फॉर्म खुलता है ना, जिसमें नाम, अपना रोल नंबर वगैरह, जैसे मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरना पड़ते हैं उसमें। तो जितने कॉलम, मतलब एक फॉर्म खुलता है, वो फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, है ना। उसी फॉर्म के बारे में पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर्म क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। एमएस एक्सेस में फॉर्म किस प्रकार से बना सकते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, फॉर्म के हेडर और फुटर कैसे जोड़ें। फॉर्म जो होता है उसमें हेडर और फुटर कैसे जोड़ें, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, समझ रहे हैं। आगे देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। 16वां क्वेश्चन देखिए, फॉर्म में निम्नलिखित को समझाइए। किस किस को समझाना है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स क्या होता है ना। ये कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और एक दो क्वेश्चन और भी हैं इसी के साथ में, है ना, वो भी आपको देख लेना है। 5वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 5वीं यूनिट से आपसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वो कौन से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेस 2013 में रिपोर्ट का परिचय बता दीजिए। रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक पूरा दिया गया है, इसको कंप्लीट तरीके से समझना है। ठीक, आगे देखिए 18वां क्वेश्चन है, सिंगल और मल्टीपल टेबल रिपोर्ट क्या होती है। सिंगल टेबल रिपोर्ट क्या होती है, मल्टीपल टेबल रिपोर्ट क्या होती है, इन दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, क्योंकि ये इसको समझ के रखिए कि ये सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टीपल टेबल रिपोर्ट बिल्कुल आपको पेपर में रखा मिलेगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो वो है आपका, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को प्रिंट और एक्सपोर्ट कैसे करें, है ना। टेसन मतलब यही रिपोर्ट जो होती है को कैसे प्रिंट करें, जो आपका जो एक्सपोर्ट किया हुआ है जो भी, उसको कॉपी कैसे करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो टेंशन को कॉपी वो सॉरी प्रिंट कैसे करते, कॉपी नहीं, प्रिंट कैसे करेंगे, जो आपका एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना, और टेंशन को प्रिंट कैसे करेंगे। इस प्रकार से आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, यही पूछे जाने वाले हैं। और आपकी जो आंसर्स कॉपी मिलेगी आपको, वो मिलेगी लगभग 32 पेज की, है ना। तो 32 पेज में से आपको कम से कम समथिंग 25 से 26 पेज कम से कम भर के आने हैं, तब अब आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, है ना। थोड़ा ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। फिर आपने डायग्राम के थ्रू ही समझाया है तो और अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। तो डायग्राम कोशिश कीजिए आप डायग्राम उसमें बना के आएँ, है ना। तो ये था आपका कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक।